Okay, so as you know, the topic it is mentioned here Montessori curriculum understanding from materials to meaningful teaching. Let us discuss what a curriculum is. होता क्या है curriculum? Curriculum is basically the things that a child needs to learn. जो स्कूल तय करता है कि ये मेरे जो स्किल्स हैं बच्चों को आने चाहिए, वो बेसिकली करिकुलम है। हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो भी पूरा बताते हैं कि जो 3 to 5 years के बच्चे हैं उनको उठना चाहिए, उनको बात करने आना चाहिए, उनको A to B आना चाहिए, मैथ्स में उनको 1 to 3 4 आना चाहिए, सेंसोरियल में ये चीजें आनी चाहिए। जो चीजें हमारे हिसाब से बच्चे को आनी चाहिए, वो टॉपिक्स, वो एरियाज, उन सारी चीजों को हम कहते हैं करिकुलम। सिलेबस और करिकुलम में ये फर्क है कि सिलेबस आर द नंबर ऑफ द टॉपिक्स, दीज आर जस्ट द टॉपिक्स, द टॉपिक्स आर द सिलेबस एंड द थिंग्स दैट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन एज पर देयर एज ग्रुप इज कॉल्ड द करिकुलम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये सेशन हमने क्यों रखा है? ये सेशन हमने इसीलिए रखा है कि आईपीएस जो है, आइडिया पब्लिक स्कूल, वो चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कॉपिंग नहीं चाह रहा। हम चाह रहे हैं कि बच्चे वाकई में समझें। एज यू नो, आवर मोटो इज जीरो रोट लर्निंग, ओनली कॉम्प्रिहेंशन। अब ये फिलॉसफी जो है हमारी सीनियर क्लासेस में बिल्कुल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, लेकिन जूनियर क्लासेस में हमें काम की जरूरत है। उसमें हम मोस्टली वर्किंग कॉपी बेसिंग बेस के ऊपर चल रहे हैं। बच्चे नो दिस इज ए, बट समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम इन देयर फोनिक्स। तो क्या चीजें बच्चों को आपने पहले पढ़ानी है, किस तरीके से पढ़ानी है, हम उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने ये सेशन रखा है। मॉन्टेसरी दूसरा जो है वो रैंडम एक्टिविटीज नहीं है कि आप आज आए, आपने ग्लास की एक्टिविटी पोरिंग करा दी, फिर आप कल आए, फिर आपने उनको कारपेट बिछाना सिखा दिया, फिर आप नेक्स्ट डे आए, आपने नंबर ऑफ रॉड्स करवा दी। ये रैंडम एक्टिविटीज नहीं है। देयर इज अ प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग इन करिकुलम। थर्ड, गुड मटेरियल्स प्लस वीक अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू फेलियर। हमारे पास मटेरियल्स कितने अच्छे हैं? इस वक्त तक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत मैं समझूंगा वीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर गेटिंग गुड ग्रिप ऑन थिंग्स। बिल्डिंग बहुत जबरदस्त हो लेकिन टीचर्स अच्छे ना हो तो स्कूल काम करनी है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो मटेरियल्स की कि बच्चे को कैसे हमने ये चीज समझानी है, उससे क्या सीख रहा है बच्चा, उससे क्या फवायद हैं, आज नहीं आगे क्या फवायद होंगे। तो ये इस सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग से अगर नहीं हो तो वो फेलियर हो जाएगा। सेम थिंग, देयर इज अ कोट, वी डोंट नो वेयर द टीचर्स इन्फ्लुएंस स्टॉप। टीचर जो हमें बच्चों को पढ़ाता है उसका असर कहाँ पे रुक रहा है पर किसी को नहीं पता, क्योंकि हम जो भी हैं टीचर समझाते आते हैं। टीचर ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसी एक्टिविटी करा दी, बच्चा उससे सीख गया, वो पूरी जिंदगी उस चीज को अपने दिल में लेके चलता है, फिर उसी फिलॉसफी से वो दूसरे अपने बच्चों को या अपने मुआशरे को उस तरीके से वो डील करता है। तो टीचर का जो एक इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा है। तो आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये फेलियर की तरफ है। और हमने अपनी जान नहीं छुड़ानी, हमने उनकी एजुकेशन के बेसिक्स पे जाना है, फाउंडेशन पे जाना है, और हमने अपने अंदर तय करना है कि हमने ये जो बच्चे हमारे, ये हमारी जिम्मेदारी है, इनको सिखाना हमारा काम है। इनकी एजुकेशन, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर दे विल डू इन द फ्यूचर। सो कीप दिस लेंस व्हेन यू आर टीचिंग। टुडेज गोल इज to give you the clarity about the curriculum. Say this, today we will not learn more, we will understand better. Common mistakes के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। Common mistakes जो आप लोग करते हैं तो वो कौन सी हैं? Teaching worksheets first. आपने बच्चे को सिखाया नहीं है, आप worksheets उसको पहले दे रहे हैं। आपने पहले सिखानी है चीजें, फिर worksheet के ऊपर आपने you have to focus. Teaching alphabet before sounds. Have you done this? Then this is a mistake. First you have to show them the sounds. फोनिक्स का एक, फोनीम्स का एक पहले आपने बेस बिछाना है। देन टेल देम दिस इज ए, दिस इज बी, एंड देयर इज अ पैटर्न, उसको कहते हैं सेट पिन, SATPIN। सेट पिन आप पहले अल्फाबेट्स करवाते हैं, इनकी साउंड करवाते हैं, क्योंकि ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं ये तकरीबन बहुत से वर्ड्स में होते हैं। यू फर्स्ट हैव टू वर्क ऑन द साउंड्स बिफोर टीचिंग देम द अल्फाबेट्स ABC। ये अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो यू आर मेकिंग मिस्टेक। थर्ड, टीचिंग नंबर्स बिफोर क्वांटिटी। आपने नंबर्स पढ़ा दिए हैं बच्चों को, बच्चे नो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। डू दे नो, डू दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या है, मिकदार क्या चीज होती है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा बनते हैं तो ज्यादा हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहे हैं आप लोग, अगर नहीं दे रहे तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फर्स्ट थिंग, टीचिंग सेम एक्टिविटी टू ऑल चिल्ड्रन। एक एक्टिविटी सारे बच्चों के लिए नॉट एप्लीकेबल। यू हैव टू ऑब्जर्व कि ये बच्चा थोड़ा सा जो है वो वीक है इस एरिया में, ये बच्चा थोड़ा सा तेज है। इंशाल्लाह वी विल लर्न हाउ टू मेक पोर्टफोलियोज, वो तो आप बना रहे हैं। वी हैव ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एज वेल। आपने हर बच्चे की ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखनी है कि इस बच्चे का ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो मुझे इसके ऊपर ये वाली एक्टिविटी ज्यादा इसको काम आएगी। तो यू हैव टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग। सारी एक्टिविटी सारे बच्चों के लिए नहीं। नो ऑब्जर्वेशन, ओनली इंस्ट्रक्शन। आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कोई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा बच्चे कहाँ पे लैग कर रहा है, कौन सा बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा बच्चा किस जगह पे आगे जा रहा है। फिर आपको उस हिसाब से अपनी डिजाइन करना है जो भी आपकी एक्टिविटीज है। अगर ये चीजें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? बच्चा कंफ्यूज रहेगा। बच्चा
कंफ्यूज रहेगा इसका मतलब ये कि आप मिस्टेक्स कर। चले थोड़ा सा आते हैं, व्हाट इज मॉन्टेसरी करिकुलम। मॉन्टेसरी करिकुलम क्या होता है? मॉन्टेसरी करिकुलम जो है वो स्किल बेस्ड होता है। अभी हम थोड़ा सा मोटे मोटे उसके पॉइंट्स देख रहे हैं। मॉन्टेसरी करिकुलम स्किल बेस्ड है। ये आप सोचें, बच्चा पोरिंग कर लेता है, बच्चा रोल कर रहा है, हाथ साफ सही कर रहा है, थैंक यू प्लीज बोला, ये भी थैंक यू प्लीज कर्टेसी स्किल है, सॉफ्ट स्किल है। बच्चा जो है वो चीज जो शुरू कर रहा है वो उसी तरीके से खत्म कर रहा है कि इंस्ट्रक्शंस लिसनिंग कर रहा है। लिसनिंग इज स्किल, ठीक है। तो आपने स्किल बेस्ड सोचना है कि मॉन्टेसरी जो करिकुलम है दैट इज स्किल बेस्ड। सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड, ABC 1 2 3, ठीक है, ओके, चाइल्ड डेवलप हो रहा है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली कि चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंशियल, पहले अगर फिजिकल एक्टिविटीज है, प्रैक्टिकल है, उसके बाद जो PG KG नर्सरी है मोस्टली इंट्रोडक्शन चीजों का, तस्वीरें देख रहे हैं और थोड़ी सी एक आर्टिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं। KG नर्सरी में देयर इज अ सीक्वेंस है, पहले ये चीज होगी फिर ये चीज फिर ये, देयर इज अ सीक्वेंस टू एवरीथिंग। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन ड्रिवन। आपने एक चार्ट बनाना है, ये बच्चा है भाई, ये सीमा है, ये हमारा है, ये वकार है, ये तीनों चारों बच्चे हैं आपके। आपने EPL सेंसोरियल आपने वो लिखना है कि ये बच्चा सेंसोरियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू डिजाइन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दैट वीकनेसेस एंड स्किल्स। इंशाल्लाह आपके साथ एक वो भी टीचर होंगी, एक को टीचर, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो आप दोनों मिलके डिजाइन करेंगे। अगर फॉर इंस्टेंस 10 बच्चों में से 4 बच्चे सेंसोरियल में वीक हैं और 6 बच्चे प्रैक्टिकल में वीक हैं, तो आप प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाए। और जब तक वो प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ड्रिवन है, एक चीज आप सबको नहीं करा सकते, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द Montessori curriculum. Last thing, curriculum is equal to skills, not syllabus. Skills डेवलप हैं, पहले तो आप स्किल्स को समझेंगे कौन से स्किल्स हैं जो डेवलप करने हैं, फिर वो सिलेबस नहीं है, वो स्किल्स बेस के ऊपर आप काम करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, 4 एरियाज हैं। IPS अपना स्टैंडर्ड बना रहा है, इंशाल्लाह स्टैंडर्ड बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 4 चीजें मेन थिंग, एज यू नो, वन थिंग इज प्रैक्टिकल लाइफ, ये करिकुलम का हिस्सा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाते हैं। अगर आपका बच्चा खुद उठ के वॉशरूम नहीं जा रहा या खुद उठ के जो है वो अपने कपड़े जो है वो सही नहीं कर रहा, या चादर जो सुबह उठ के सीधी नहीं कर रहा, खाना खुद नहीं खा रहा, तो ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं, कभी कभी मदर्स जो है ओवर प्रोटेक्टिव भी होती हैं, देयर इज अ हाउस हेल्प हर चीज के लिए है, तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो मॉन्टेसरीज वर्क बेसिक एरिया जो है वो हमने डेवलप करना है, वो प्रैक्टिकल लाइफ। आप प्रैक्टिकल लाइफ सिखाएं। माय सन हसन, ही ऑलवेज इज पोरिंग समथिंग। अब उसका शौक है, बच्चे करते हैं, यू विल स्टडी दिस इन चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चे को पोरिंग करना, टक 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 आवाजें करना, उनको बहुत ज्यादा कॉइन्स की ये आवाजें पसंद होती हैं, तो उसमें हमने उनको प्रैक्टिकल लाइफ सही तरीके से सिखाना है कि बेटा पानी ऐसे नहीं, ऐसे डालो, और पानी इस तरह से डालो कि वो कोई भी फिलिंग ना हो, कोई भी बूंद बाहर ना गिरे, थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो प्रैक्टिकल लाइफ टीचेस देम इंडिपेंडेंस। सेकंड, सेंसोरियल, सेंसेस से उनका ब्रेन डेवलप होता है। गर्मी कितनी है, फील हो रही है, कोई चीज देख रहे हैं तो उसको कैसे ऑब्जर्व करें, सुनना कैसे है, लिसनिंग कैसे, दीज आर ऑल द सेंसोरियल्स। वी हैव 5 सेंसेस। तो उससे रिलेटेड जितने भी अगर आप एक्टिविटीज करवा रहे हैं सेंसोरियल, तो उससे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो अभी देखें, ये वही फिलॉसफी है कि स्किल बेस्ड है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये इन चीजों से चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है। लैंग्वेज जो आप कराएंगे, लिखने वाली भी और स्पोकन भी। प्ले ग्रुप के बच्चों को डायरेक्टली इन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। नर्सरी एंड KG ऑनवर्ड्स, मतलब 3.5 साल के बाद, 3.5 साल से 4 4.5 साल जो एज है वो नर्सरी की है। चले आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज के बाद स्पोकन एंड रिटन। फोर्थ कोर एरिया जो हमें करिकुलम में सोचना है वो है मैथमेटिक्स। बच्चे को पहले क्वांटिटी दिखानी है कि कम है कि ज्यादा, और ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, और गिनना कैसे है। फिर नंबर्स, देयर इज अ सीक्वेंस। जब आप नंबर्स डायरेक्ट सिखाते हैं तो वो क्वांटिटी का उनका वो चीज लेसन रह जाता है, वो जिंदगी में आगे चल के सीखते हैं। अगर अभी से ही आप उनको ये दे देंगे सेंस, एक सोच दे देंगे, तो इंशाल्लाह दे विल ग्रो फास्टर। एज वाइज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 2.5 साल से 3.5 साल के बच्चे की जो है वो प्ले ग्रुप है। ये होल्डिंग एंड पोरिंग, टेबल या ट्रे को होल्ड कर रहा है या गिरा रहा है। अगर गिरा रहा है और उसका फोकस नहीं बन पा रहा, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। किसी चीजों को नाम दे रहा है, ये टीवी है, ये कंप्यूटर है, ये सर हैं, आप टीचर हैं, ये क्लास है, ये चीजें समझ पा रहे हैं, ये गाड़ी है। लिसनिंग इज ए स्किल। लिसनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी। लिसनिंग ही आजकल का सबसे बड़ा मसला है। हम चीजें जो बोलते हैं दूसरा समझता ही नहीं है, हम समझते हैं कि उसने समझ लिया, वो बोलता है मैंने समझ लिया, बहुत बिगाड़ पैदा हो जाता है। लिसनिंग इज ए स्किल, यू हैव
टू फोकस एंड ट्राई टू लर्न कि जो बोला गया है इसका क्या मकसद हो सकता है। यू हैव टू लिसन। तो बच्चे को बेसिक लिसनिंग आ रही है कि नहीं? अगर आपकी वो बात नहीं मान रहा, हाँ आपने देखना है कि उसका इफ ही और शी हैज फेस डाउन, लेकिन वो सुन लिया बात, उसने आपको रिस्पॉन्ड किया, तो इट मींस ही और ही हैज लिसन्ड। सो सब्र रखना है बच्चों के साथ और लिसनिंग करवानी है। बच्चे को प्रेशर नहीं देना कि आप लिखें। नो राइटिंग। ये प्ले ग्रुप की बात हो रही है। 2.5 साल के बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं। ओके, ये इसको थोड़ा सा देखेंगे। अगर ये जनरल है, मोंटेसरी सेंसिटिव पीरियड्स फ्रॉम बर्थ टू एज 6। ये 6 साल तक क्या क्या चीजें बच्चे को आनी चाहिए। बर्थ से लेके 4 साल तक हम उनको मूवमेंट वाले सेंसिटिव है। बच्चे इसमें मूव करना चाह रहे होते हैं, घूमना चाह रहे होते हैं, लेग्स, हैंड्स और बॉडी मूवमेंट उनको बड़ी पसंद होती है। वो इस वक्त सीख रहे होते हैं बॉडी मूवमेंट। सो दिस इज द फ्रॉम बर्थ टू 4। फ्रॉम बर्थ टू 6 years उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। दे कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स, दे मेक ट्रायल एंड एरर्स। वो चीज़ें सीखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ये सही नहीं थी, तो फिर दोबारा न्यू न्यू चीज़ें। ये 6 साल तक लैंग्वेज सेंसिटिव पीरियड है। तो आपने लैंग्वेज अच्छी सिखानी है तो ये बहुत अच्छा पीरियड है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने का। सेंसोरियल भी बर्थ से लेके 6 तक, इसमें ऑर्डर है और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं और सोशल इंटरेक्शंस हैं। ये देखें, ऑर्डर 6 महीने से 3 साल का बच्चा जो है ऑर्डर सीखता है। ऑर्डर मतलब बड़ा, छोटा, बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट। ये ऑर्डर है, चीज़ों को पहले कैसे रखना है ये भी ऑर्डर में आ जाती हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है 6 महीने से 3 साल तक। फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स 12 से 4 साल और सोशल इंटरेक्शंस, ये दोस्ती करना सीखते हैं 2.5 साल से लेके ऑनवर्ड्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आई एम नॉट श्योर इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इट वाज जस्ट अ पिक्चर। ओके, शैल वी मूव। एज वाइज एक्सपेक्टेशन समझ गए? 3.5 से 4.5 साल की नर्सरी के बच्चे की क्या एक्सपेक्टेशन है? सॉर्टिंग एंड मैचिंग। अब 6-7 चीजें आपने रखी, उसमें आपने बताना है बच्चा जो उसमें सर्किल हो वो आप अलग करो। सर्किल उसने अलग कर दिया, और इन सर्कल को इनसे, यहाँ पे जो सर्कल है उन दूसरे ग्रुप में से इनको मैच करो। ये देखिए, सॉर्ट भी कर लिया, मैचिंग भी कर ली। नर्सरी के बच्चे कोई चीज़ आनी चाहिए। अगर आपने उसको समझाया है, आपने एक्टिविटी करवाई है, लेकिन अगर एक्टिविटी का कोई असर नहीं हुआ, वो सॉर्टिंग और मैचिंग नहीं कर पा रहा, देन वी हैव टू वर्क हार्डर और नॉट ओनली ऑन द टेक्स्ट या सिलेबल्स में, एग्जाम्स में। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्किल बेस्ड काम है। Is someone ringing? ओके, सेकंड, वोकेबलरी बेहतर हो रही है। साउंड अवेयरनेस में फोनिक्स अवेयरनेस है और काउंटिंग 1 से 5 तक काउंटिंग आ रही है उनको। क्वांटिटी प्ले ग्रुप का काम है, काउंटिंग फिर आपसे शुरू होती है। ओके, साउंड अवेयरनेस भी आपसे शुरू होती है, द, ये वाली जो फोनिक्स अवेयरनेस है वो, और थोड़ी सी मैचिंग भी करेंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4.5 से 5.5 साल केजी किंडरगार्टन, जिसका नाम है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। अब यहां तक एबीसी नहीं सीखी उन्होंने, स्ट्रोक्स आप सिखा रहे हैं कि नहीं? वैसे हमारे स्कूल्स में, हर स्कूल में डिफरेंट प्रैक्टिस है। नर्सरी वाले बच्चे भी लिख रहे हैं, किंडरगार्टन वाले बच्चे भी लिख रहे हैं, लेकिन हमने ये मॉन्टेसरी प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वो हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है हमारी। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, लिखने से पहले स्ट्रोक्स करवाए आपने। वो फोनिक्स में अवेयरनेस थी नर्सरी में, लाइक दिस इज प्रॉपर फोनिक्स। इसमें वाउल्स कौन से हैं, वाउल्स की साउंड कौन सी है, थोड़ी सी लॉन्ग, थोड़ी सी शॉर्ट, ये वाली भी चीजें इनको पता चलनी चाहिए। किंडरगार्टन। मीनिंगफुल काउंटिंग, मीनिंगफुल काउंटिंग मतलब जो फॉर इंस्टेंस ये खुद काउंट कर रहे हैं 1 2 3, आप उनको चीजें ना दें, उनको पूछें कि यहाँ पे कोई चीज काउंट कर लें, बच्चों को काउंट कर लें, क्लासरूम में कितने बच्चे। ये मीनिंगफुल काउंटिंग मतलब प्रैक्टिकल काउंटिंग आप यहाँ पे समझे। सिंपल वर्ड्स उनको आ रहे हैं कि नहीं? इस लेवल का बच्चा बोलता है प्रॉपर, लेकिन जो आप समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है बच्चे के ऊपर? सो वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स जब हम करिकुलम बिल्ड कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आप मॉन्टेसरी टीचर्स के लिए, बड़ी जबरदस्त वार्निंग है। तो कहते हैं इफ द हैंड इज नॉट रेडी द ब्रेन विल नॉट राइट। ये समझेंगे, इतनी बड़ी लर्निंग है। करना आपने क्या है? मसल मेमोरी। यू नो द मसल्स हैव द मेमोरी एज वेल। जो आप जिस तरीके से लिखते हैं ना,
वो आपकी मसल मेमोरी है। गाड़ी चलाने वाला हैंड कैसे करता है, उसकी मसल मेमोरी। रोटी पकाने वाली जो लेडीज हैं, उनको कैसे आटा गूंदना है, ये मसल मेमोरी है। जो चीजें हम कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली करते हैं, हमारे मसल में भी मेमोरी होती है। जिस तरीके से वो चलता है उसी तरह से ही उसको बार बार चलना होता है। सो यू हैव टू डेवलप द मसल मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रोक्स जो आप डेवलप कर रहे हैं, इट्स अ मसल मेमोरी। ओके, बच्चे को ये देखें, ये अल्फाबेट्स लिखने से पहले उनको टेक्सचर्स टच करवाने हैं, उनको सैंड में टेक्सचर टच करवाना है, उनको ये जो एक्टिविटीज करते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती हैं। ये बिल्कुल सही काम करते हैं आप लोग, लेकिन सीक्वेंस वाइज सही है कि नहीं ये आपने देख, राइट? सो लेट अस रिपीट, इफ द हैंड इज नॉट रेडी द ब्रेन विल नॉट राइट। Three times. If the hand is not ready, the brain will not write. If the hand is not ready, the brain will not write. Slowly. If the hand is not ready, the brain will not write. Faster. If the hand is not ready, the brain will not write. Very good. चले, कैसे लर्निंग कैसे बढ़ती है आगे? आई थिंक स्पीड सही है। ओके, हाउ लर्निंग प्रोग्रेसेस, आगे पे कैसे बढ़ती है? मॉन्टेसरी सीक्वेंस पहले सीखनी है हमें, कॉन्क्रीट, सेमी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप यूं नहीं बोलेंगे बच्चों, सोचो दिमाग में 2 सेब हैं और वो दूसरे 2 सेब हैं, सोचो कितना है ना। यू हैव टू गिव देम द प्रॉपर कॉन्क्रीट, यू हैव टू गिव देम द एप्पल्स। ये लो भाई, ये एप्पल्स हैं, ये 2 एप्पल्स हैं, इनको मैच करो, कितने होंगे? तो दे विल काउंट, इट इज कॉन्क्रीट। सेमी कॉन्क्रीट में आप राइटिंग करवा सकते हैं, इट्स लाइक अ सेमी कॉन्क्रीट। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट की सोच है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट जो आपके जहन में हो सिर्फ। तो ये वाली चीजें हैं, लर्निंग इस तरीके से होगी। आपने पहले कॉन्क्रीट जाना है, फिर सेमी कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। एग्जाम्पल, स्पून जो है वो कॉन्क्रीट है। पोरिंग, अब स्पून है ना, स्पून एक कॉन्क्रीट चीज है, उससे हम पोरिंग कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पोरिंग वाली एक्टिविटी, ये सेमी कॉन्क्रीट समझे। और राइटिंग, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। राइटिंग तो सोच के लिख रहे हैं, राइट? तो ये वाली चीजें, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड सम्स। पहले आप ऑब्जेक्ट सीखेंगे, फिर आप उनके नंबर्स, फिर जो है उनके प्लस कैसे होंगे वो सम्स, ये राइटिंग में हो जाएगा। सो यू हैव टू फोकस कि कंक्रीट पहले एक्टिविटी करवा रहे हैं, देन देयर इज अ सेमी कंक्रीट, देन देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट। साउंड्स, लेटर्स, वर्ड्स। लेटर्स ए बी सी तो सामने होते हैं हमारी चीज, राइट? साउंड्स ये कंक्रीट है, ब क इज अ साउंड। सो नेवर जंप स्टेप्स। मॉन्टेसरी डेली क्लास फ्लो, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, टीचर प्रेजेंटेशन, चाइल्ड वर्क टाइम, जो बच्चा काम कर रहा है उसका टाइम है आपके पास। ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं आप लोग कि हाँ ये काम अच्छा चल रहा है, सीख रहे हैं बच्चे। और रिकॉर्ड कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बताएंगे आप लोग कि सर ये जो वकार है, ये बच्चा अच्छा सीख रहा है और इसमें ये प्रोग्रेशन हैं, सेंसोरियल अच्छी है इसकी। ये सारी चीजें जो हैं वो मॉन्टेसरी डेली वर्क फ्लो की। की मैसेज, लेस टॉकिंग मोर ऑब्जर्विंग। चलें रिपीट करें, लेस टॉकिंग मोर ऑब्जर्विंग। ये आप लोगों ने फोकस रखना है मॉन्टेसरी में, कम बात करें, ऑब्जर्व ज्यादा करें, बच्चे को इंकरेज करें कि वो खुद काम करे। बिकॉज ईपीएल जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका काम ही यही है, उसका फंक्शन ही यही है। अभी आपने देखा वीडियो में कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, तो आप कम बात करें और उसको काम खुद करने दें। हाँ, माहौल सेट करना देना, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, राइट? लेट्स मूव। टीचर क्या करती है भाई? ये देखिए, थोड़े से कोर प्रिंसिपल्स हैं मॉन्टेसरी के। रेस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, बच्चे की इज्जत करें, बच्चे को लगे कि मेरी इज्जत है, मेरी बात को सुना जाता है। जब आप उसकी इमोशंस को और उसकी बात को ऐसे रद्द कर देते तो उनको लगता है अच्छा वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। दिस थिंग दे कैरी फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। सेंसिटिव स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ये आपने देखना है कि ये इस वक्त बच्चा कौन सी सेंसिटिव स्टेजेस में है। गर्ल्स में अलग इमोशंस होते हैं, बॉयज में अलग इमोशंस होते हैं। गर्ल्स में कभी कभी तूफान भरा होता है, इमोशंस उनके जो है हाई होते हैं। बॉयज जो है कभी कभी एनर्जी से फुल होते हैं। और उसमें फिर आपने बताया कि कौन सा स्किल डेवलप करना है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा आपका। जल्दी से पूछ लेता हूं मैं आपसे, डिस्कस कर लेते हैं। मिस, आपका व्हाट इज योर लेवल ऑफ क्लास? Nursery? Okay. What is the age group of your class? 4.5 to 4.5. Okay. So, which skills they need to develop? Which material will be used? And what should be the expected outcome? Just think on it. Any random activity in your head. Let's think on the math skill. आप math का कुछ चीज पढ़ाना चाह रही हो बच्चों को, तो कोई मटेरियल भी सोच लें और कौन सा वो स्किल डेवलप करेंगे और उससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा। मिस, आप कुछ सेंसोरियल का सोच लें और आप जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ। मेजरमेंट्स, ओके, राइट। क्या कैसे सिखाएंगे, कौन से मटेरियल इस्तेमाल होंगे मेजरमेंट्स में? जग ऑफ वाटर और ग्लास। वेरी गुड, या मेजरमेंट उनको दी जाएगी पुस्तक, वहां तक उनको प्योर करना है वाटर। एक्सीलेंट, या मेजरमेंट और उनको फिर आगे जाके साइंस लाइब्रेरी में ये मैथ्स की एक्टिविटी है या ये प्रैक्टिकल लाइफ की भी एक्टिविटी है? प्रैक्टिकल लाइफ
या मॉन्टेसरी इज मोस्टली इंटीग्रेटेड, एक एक्टिविटी में बहुत सी लर्निंग्स हो रही होती हैं। अब इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें प्रोजेक्ट्स हम करवाएंगे बच्चों में, उसमें मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, बहुत सी चीजें एक प्रोजेक्ट से सीखता है बच्चा। तो जस्ट वेरी गुड मिस, व्हाट अबाउट यू? इन्होंने स्किल डेवलप किया है मेजरमेंट्स का, वेरी गुड। और आपने मटेरियल इस्तेमाल किया जग एंड वाटर, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या कि वो मेजरमेंट सीख गए मिस।